अंडरस्टैंडिंग की अगर बात हो रही है तो जैसे चलिए आदा आपसे पूछते हैं कि ये जो ग्लैमरस प्रोफेशन के साथ एक इनसिक्योरिटी आती है पार्टनर्स में कि आप एक ग्लैमरस प्रोफेशन को बिलोंग करती हैं, आपका उठना बैठना ग्लैमरस लोगों के साथ होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है डॉक्टर्स का सर्जन्स का ऐसा होता हो, तो आप अपने पार्टनर के साथ इस इनसिक्योरिटी को लेके कैसे कोप अप करती हैं? वेल पार्टनर तो है नहीं अभी मेरा कोई, मैं सिंगल हूँ तो इस बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकती। ये बात सबने सुन ली, राइट? तालियां इस बात पे तालियां। बट यस मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है एंड जिनके सेम फील्ड के पार्टनर्स नहीं हैं एंड दे हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग है, मतलब वो उनकी प्रोफेशन को समझते हैं और दे नो कि उनकी क्या टाइम स्केड्यूल्स है एंड देन ऑफ कोर्स एक्टर्स लाइफ इज़ लाइक 12 से 14 घंटा। सिर्फ दिखता ग्लैमरस है। हाँ, सिर्फ दिखता ग्लैमरस है। सिर्फ दिखता ग्लैमरस है, बट इट इज़ एक्चुअली लेबर जॉब जो हम करते हैं सच में लोग सबको लगता है बहुत ग्लैमर है, सब अच्छा है, लेकिन नहीं। चाहे बीमार हो, चाहे घर पे कुछ भी टेंशन हो, यू हैव टू कम ऑन सेट एंड यू हैव टू वर्क, सो दैट्स वन थिंग। एंड मेरी फैमिली में भी ऑफ कोर्स व्हेन देयर वर टाइम्स व्हेन कोई फैमिली में बीमार है और हॉस्पिटलाइज, बट यू नो you have to, like the show must go on as they say, तो वो करना ही पड़ता है काम यार, you can't say no. So I think partners के बीच में वो understanding होनी चाहिए, that's very important. A respectful space is always important between the couple. Yeah, and that is one thing you think every partner or every couple should keep working on, other than No, I think the space you were talking, I'm not talking about that space. I was not talking about any other space. No, like when you're working, you both the professions are different. I think मुझे doctors बहुत boring लगते हैं. And in my family there are lawyer, doctor, teacher, housewife, अलग-अलग लोग job भी करते हैं. So when you sit with them and you talk to them, their communication is very interesting because सबके sense of humor इतने अलग तरीके से निकल के बाहर आते हैं. So it all depends person to person, and I know Viral very personally. I think he's amazing as a person, and I enjoy his company. But yet at the same time, if you ask me, one of my jijaji, he is a heart surgeon now. He's settled in London. सदियों के boring इंसान है वो. Correct. Same to same. Correct. Rashmi, maybe it's the London influence, okay? I think. No. I think I'm sure you're doctors in in India same much, industry. His name is Harsh Marchan. Now, recently they've shifted. But अगर मुझे आज भी याद है, मैं सबसे छोटी साली और सबसे इंथू बहुत होता है उसमें कि मैं तो जूते भी चुराऊंगी, ये भी चुराऊंगी. तो इन्होंने मेरे इंथू को इतना जूतों के नीचे कुचला है सदियों हो गए मेरे, मतलब उनके फेस पे ना एक ही एक्सप्रेशन रहता है. He is very serious और वो boring है. पहले तो congratulations. Thank you. Star Plus पे वापसी हुई है. जी. So सबसे पहले तो जानना चाहिए वो किस तरीके की फीलिंग है, वापसी हो गई है Star Plus पे, तो उस Actually, see, मेरा टेम्परामेंट थोड़ा सा अलग है, मेरी सोच थोड़ी सी अलग है. लोग कहते हैं कि एक शो ख़त्म हुआ तो वी शुड गिव अ ब्रेक. हमें सोचना चाहिए कि हमें नेक्स्ट शो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना स्ट्रगल है. सी ऑनेस्टली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एज एन एक्टर लाइफ people think it's very easy, but it is really very difficult. Okay, so I don't have the scenario that it's a lead or it's a parallel lead. What I want personally is that the character should be nice. आपको कुछ अलग करने को मिल रहा है. Plus it's a very big platform. Like Star Plus is a very renowned platform, I would say, and being associated with such a good cast, this is what matters as an actor. ये नहीं सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो शो में. आप अच्छा कर रहे हो, आप इस्टेब्लिश हो जाओगे उस शो में. सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक, एंड आई थिंक आई एम लकी इनफ बिकॉज मोहब्बतें ख़त्म हुआ है अभी, एंड मैं इस शो में आ गया हूँ वापस. तो मुझे अभी याद है कि मेरा लास्ट शॉट था जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होता है, एंड वहाँ मैं मरता हूँ और नेक्स्ट कट टू नया रोहन की जर्नी शुरू होती है. सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड इन दैट वे. ओके, ऑल्सो वहाँ पे ये है मोहब्बतें में तो एकदम स्वीट इनोसेंट बहुत सिंपल. जी. किरदार निभाया है. इसमें किस तरीके का रोहन देखने मिलने वाला है? मोहब्बतें में मैं बहुत ही ज़्यादा, बीच में थोड़ा सा नेगेटिव था इनिशियली, बट उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा फोकस था आलिया को लेकर और बहुत रोता था, नहीं हो पाया बहुत सारी चीज़ें. और जो एग्ज़िट थी वो भी बहुत ही एक ड्रामेटिक एग्ज़िट थी कि वो पूरे भल्ला फैमिली के लिए स्ट्रगल वो करके व्हाट डू कॉल इट सेक्रीफाइस करके वो मर जाता है. बट ये वाला जो रोहन है ये बहुत ही कम्प्लीटली डिफरेंट है.
ये बंदा बहुत बड़ा फ्लर्ट है, मतलब अगर साथ में लड़की भी खड़ी होगी तो उसको वो कब लेके चला जाएगा पता नहीं चलेगा, लाइक आसपास भी नहीं पता होगा कि ये दोनों है क्या, एंड ही विल बी आउट. सो दिस इज समथिंग डिफरेंट विच आई एम डूइंग फर्स्ट टाइम ऑन टेलीविजन. तो या उस वाले रोहन से ये रोहन काफ़ी अलग है. और कोइंसिडेंटली इसमें भी शायद से आपका नाम रोहन ही है. बिल्कुल बिल्कुल, ये रोहन ही इसके है. पीछे का क्या कोई लॉजिक है या आई थिंक शायद संदीप सर का शो है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ सोचा हो कि कुछ रिलेटेबल कुछ चीज़ें कुछ रिलेट कर सकें. बट आई डोंट नो, आई देयर समथिंग विद द लेटर आर. मैंने जितने भी शोज़ करे हैं उसमें मैं एक भी वैसा भी में रणवीर था. मैंने करण के साथ एक शो करा है जिसमें करणवीर ग्रोवर के साथ ही, दैट वाज पुनर्विवाह, उसमें भी रोहन था मैं. सो आई डोंट नो, देयर समथिंग विद रोहन. मोहब्बतें वाज रोहन, दिस इज रोहन. सो आई थिंक या सो आगे से मैं ये बोलने वाला हूँ, रोहन नाम तो सुना होगा. करणवीर तो डॉक्टर का किरदार प्ले कर रहे हैं, आप भी डॉक्टर इस शो में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. पूरी फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं. मैं ही हूँ जो एक बिल्डर है, और फ्लर्ट है, करण का छोटा भाई है, और अपनी वाइफ से बहुत परेशान है. प्यार करता है लेकिन कहीं ना कहीं हाँ वो थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा सा साइड में करके हाँ लगा रहता है, फ्लर्टिंग करता रहता है. सो हाँ बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स हैं. और इस शो की बेस्ट बात ये है कि इस शो में मस्ती भी है, मजाक भी है और ड्रामा भी है. सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग विच इज़ लाइक अमेलगमेशन ऑफ एवरीथिंग. सो आई थिंक इट्स और संदीप सर हैं शो में, तो कोई प्रॉब्लम है ही. रियल लाइफ से कितना रिलेट कर पाए हैं? Flirt करते हैं आप real सी लोग कहते हैं मैं फ्लर्ट करता हूँ, मुझे पता नहीं, बट हाँ मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ. दैट्स आई थिंक फ्लर्टिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, मैं छुपाऊंगा नहीं. बट देन हाँ मेरे लिए ये कैरेक्टर प्ले करना इज़ लाइक ठीक है. हाँ ये है ना, मैं पूछ लेता हूँ डायरेक्टर से, अच्छा ये वाली आज इससे करना है फ्लर्ट, अच्छा ठीक है. That's how it is. ओके, सो लास्टली जाते जाते क्या कहना चाहिए हमारे ऑडियंस? Guys, thank you so much for all the love and support जो आपने मुझे दिया है. ये है मोहब्बतें में. Now it's time for कहाँ हम कहाँ तुम. उसको भी मत छोड़िएगा प्लीज़, उसको भी सपोर्ट कीजिए. एंड प्लीज़ follow me, follow us, follows the entire team on this thing, कहाँ हम कहाँ तुम. एंड प्लीज़ अपना प्यार देते रहें, एंड प्लीज़ फॉलो दिस शो कहाँ हम कहाँ तुम. तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, शो के प्रोमो को लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. आप लोग उनसे जानना चाहेंगे कितना अलग कितना हटके होने वाला है ये किरदार आपके लिए इस शो के अंदर? मेरे लिए तो बहुत ही हटके है. जैसे मैं शालिनी जो एक्चुअली बता रही थी, आई थिंक अरसों के बाद मैं प्राइम टाइम सोप में काम कर रही हूँ. सो मेरे लिए तो बहुत ही एक्साइटेड होने की बात है. एंड आई एम प्लेइंग वन ऑफ द मेन पीपल इन द फैमिली. एंड हमारी सिप्पी फैमिली है, एंड ये मेरी भाभी है, मैं उनकी ननद प्ले कर रही हूँ. सो आई थिंक इट इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट फॉर मी. एंड ऑल्सो बिकॉज ये जो कैरेक्टर है मुझे बहुत सूट करता है. वो अंदर से मैं उसके छोटी छोटी बातें मैं ऐड कर सकती हूँ. सो आई एम वेरी हैप्पी टू डू द रोल. आई एम गोना डू फुल जस्टिस टू इट. आप क्या कहना चाहेंगे कितना अलग हटके होने वाला है ये रोल आपके लिए? हट के मतलब मुझे नॉर्मली जो रोल्स मिलते हैं वो बहुत ही स्वीट संस्कारी वैसे मिलते हैं. तो आई होप आई डू जस्टिस. मेरे लिए स्टार प्लस पे ये जो एडवेंट है, ये आफ्टर 8 years आई एम डूइंग अ शो. मैंने इनका लीड किया था 8 years बैक, जय माँ दुर्गा, वेयर आई वॉज द लीड. आई वॉज प्लेइंग द टाइटल रोल ऑफ दुर्गा. एंड आफ्टर 8 years दिस इज़ माई सेकेंड टाइम दैट आई एम वर्किंग फॉर स्टार प्लस. आई एम वेरी हैप्पी. और मुझे लगता है स्टार प्लस हैज़ बीन वेरी लकी फॉर मी. I also feel they have given me one of the best roles before. Like Ma Durga was one character I had loved with my heart and played with. मैंने बहुत दिलो जान से वो किया था. सो सिमिलरली आई होप ये कैरेक्टर भी वैसे निखर के आए, क्योंकि जिस तरह से लिखा गया है, आर्टिस्ट क्या करते हैं कि जो आपको एक आउटलाइन दी जाती है कैरेक्टर की, उसमें आप अपनी पर्सनालिटी भी डालते हैं. तो जो लिखा इतना ब्यूटीफुल है, और अगर मैंने अपनी तरफ से इनपुट डाले, आई कैन रियली एक्सपेक्ट, मुझे ऐसा लगता है मैजिक, इन केस अगर ऐसा ही चलता रहा तो. ओके, जैसे कि आपने कहा 8 साल बाद ये शो कर रहे हैं, तो जब स्क्रिप्ट आया तो एक सेकंड थॉट तो रहा ही नहीं होगा बिल्कुल mind में नहीं. कि मतलब मुझे करना है, नहीं मैं करना आपको है? ये बताऊं, मेरी कास्टिंग्स मोस्टली जो बेस्ट ऑफ द रोल्स जो मैंने किए हैं, वो हमेशा मेरी कास्टिंग एंड मोमेंट ही हुई है. या तो वो रिप्लेस करके किसी को हुई है, या एंड मोमेंट कास्टिंग हुई है, और वो मेरी लाइफ की बेस्ट कैरेक्टर्स जो खिल के आए हैं. सो जब ये कैरेक्टर आया, मेरे ख्याल से जब हमारी वो स्क्रिप्ट रीडिंग थी, स्क्रिप्ट रीडिंग के 2 दिन पहले मेरी कास्टिंग हुई है. उससे पहले किसी की कास्टिंग हो रखी थी. सो अगेन, एंड जब ये नरेट किया, मैंने कहा ये वीना सिप्पी तो मैं ही हूँ, मतलब दिस इज़ नॉट समबडी एल्स. So things come to me a little late, but when they come with a bang. छप्पड़ फाड़. छप्पड़ फाड़ के. जानना चाहेंगे, हमने हमेशा आपको सिंपल सोबर रूप
में देखा है किसी भी शो में, तो आप इसमें भी सिंपल सोबर अंदाज में नजर आने वाली है कि या अभी हम जो तनाज़ देख रहे हैं उसी अंदाज में नजर आने वाली है? आई डोंट थिंक सो मैं कभी भी सिंपल और सोबर बन पाई थी रियल लाइफ में भी या रियल लाइफ में। मेरी पर्सनालिटी जो है वो तो कहीं से जो छोटा सा होल भी होगा निखर के आती है, इट जस्ट वांट्स टू कम आउट ऑफ देयर, आई कांट हेल्प इट। और यही इनफैक्ट इन दिस रोल ऑल्सो इट विल बी देयर, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आई विल बी एडिंग अ लॉट ऑफ स्टफ टू दिस रोल, क्योंकि मैं एक सर्जन, आई एम अ ब्यूटी दिस थिंग कॉस्मेटोलॉजिस्ट, सो मैं लोगों का फेशियल्स करती हूँ एंड बोटॉक्स एंड ऑल दैट स्टफ, सो प्लास्टिक सर्जन जो जिसे कहते हैं, सो मैं वो रोल कर रही हूँ। प्लस वी हैव अ ह्यूज हॉस्पिटल लाइक द अंबानीज, द सिप्पीज, सो मेरे लिए तो एक प्लेटर पे ये रोल है। आई कैन जस्ट कम्प्लीटली प्ले विथ इट एज मच एज आई वॉन्ट, मतलब जितना भी मैं खेलूँ उतना कम होगा। और सोने पे सुहागा ये है कि मेरे कपड़े भी बहुत ही आउटलैंडिश है, बहुत अमीर लोगों के कैसे कपड़े होते हैं, वेरी वोग, अलग टाइप ऑफ कट्स, my hair, my makeup. So I think it's such a fortunate role that I have. So I can really play around with it. आप दोनों ननद और भाभी का किरदार निभा रहे हैं, दोनों में नोक झोंक देखने मिलने वाला है या प्यार देखने मिलने वाला है? सिर्फ प्यार दिखने वाला है। हमारी सिपीज में आपको सिर्फ संस्कार दिखेंगे जैसे राजश्री में है वैसे। थोड़ी सी नोक झोंक तो ऑब्वियसली होगी, बिकॉज मैं तो नहीं करूँगी मेरी तरफ से कभी नहीं।